feel the same when you love what we hate. We lie, but we know we can't. Why do it doesn't? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेहा नवनीत। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने घरों में सुखी होंगे। और आप लोगों की ब्लेसिंग्स की वजह से हम लोग का भी दिन अच्छा ही चल रहा है। तो अभी हो रहा है सुबह का समय और मैं बना रही हूँ नाश्ता। अभी नाश्ता तो नहीं कह सकते, आज मुझे बल्क में खाना बनाना है, मतलब पूरे दिन का। सुबह सुबह किचन में आके मैंने स्टार्ट कर ली है कुकिंग। तो सबसे पहले मैंने चढ़ा दिया है आलू और अंडे को बॉईल करने के लिए। दूसरी तरफ मैं बाबू के लिए इस तरह एक बना रही हूँ। देखो, अगर मैं ट्रैवल में कहीं जा रही हूँ ना, तो ये मैं ऑप्शन में रखती ही हूँ, क्योंकि जहाँ जा रही हूँ वहाँ पे अगर कुछ इसको पसंद आया, खा लिया तो ठीक है, नहीं तो बच्चे मूडी होते हैं, कब आपको मना कर देंगे खाने से कोई पता नहीं। और ये उसको पसंद है तो मैं बना के रख लेती हूँ। तो सबसे पहले सब सारी चीज़ों को रोस्ट कर लेंगे। क्वांटिटी अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं आप। मैंने इसकी रेसिपी कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर दी है और एक वीडियो तो मेरा काफ़ी अच्छा ग्रो भी किया था, आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। और इसको अच्छे से ठंडा करके, ग्राइंड करके, पाउडर बना के एंड देन उसको डब्बे में पैक करके आप रख सकते हैं। मीठे के लिए मैंने डेट्स भी रखे हैं कि अगर बाबू को उसमें मीठा मिक्स करना हो तो या तो बनाना मिक्स करती हूँ, नहीं तो फिर मैं अगर बनाना नहीं अवेलेबल हुआ तो डेट मिक्स करती हूँ। तो ये सब चीज़ मेरा साइड बाय साइड चल रहा है। तब तक मैं इधर चावल को बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। और वो चावल ना मैंने आधे घंटे पहले भिगो के रख लिए थे। अब आप पूछोगे कि अभी आप आलू बॉईल कर रहे हो, आखिर बना क्या रहे हो? तो मैं बना रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वेज बिरयानी। और वो जो अंडे और आलू बॉईल करने डाला था ना, वो एक्चुअली मैं नाश्ते के लिए बना रही हूँ। और ये लंच या डिनर जो कह लो, मिस्टर कुमार इसको गर्म करके खा सकते हैं। तो वेज बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले मैं पानी गर्म कर ली हूँ, उसमें खड़े मसाले, साथ में एक नींबू का छिलका जरूर डालिएगा जिससे चावल टूटता नहीं। उसके बाद भिगोए हुए चावल को उसमें डाल के अच्छे से कड़छी चला के और इसको सिर्फ 40% ही पकाइएगा, 40 to 50%। इससे ज़्यादा मत पकाइएगा वरना आपका बिरयानी भात बन जाएगा। जिस विधि से मैं बता रही हूँ आपका बिरयानी एकदम परफेक्ट बन के रेडी होगा। तो लीजिए जी, खड़े मसाले में आप अपने पसंद से डाल सकते हैं। मैंने जो जो डाला आपने देखा ही है। जब तक चावल बॉयल हो रहा है ना, तब तक इधर आटा लगा के रेडी कर रही हूँ, क्योंकि मैं आज बना रही हूँ आलू के पराठे। आलू के पराठे हीरो ऑफ द ब्रेकफास्ट है, मतलब सबको पसंद आता है। बाबू को भी अच्छा लगता है और मेरे पतिदेव को भी पसंद है। मुझे लगता है मोस्टली लोगों को आलू के पराठे अच्छे ही लगते हैं। आलू प्याज मैं ज़्यादा डाल देती हूँ, तो आलू प्याज के पराठे हो गए। आटा गूंदने के बाद देखा तो राइस भी बन के रेडी हो चुका था। जब इसको हाथ से आप तोड़ोगे ना, तो ये 2 टुकड़ों में टूटेगा, मतलब ये प्रॉपर पका नहीं है। और मुझे इसी पे इसको जो है ना स्ट्रेन कर लेना है, पानी अलग और चावल अलग। अगर आपको कभी ये लगे कि आपका चावल जो है वो ज़्यादा पक चुका है, तो उस पर ठंडा पानी डाल दीजिएगा, तो वो ओवर कुक होने से बच जाता है। और क्योंकि इसमें फ्लेवर डालना ही है, तो मुझे इस चावल को ढक के रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ढकोगे तो ये ओवर कुक होना ही है। तो बस मैंने इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है और साथ में थोड़ा बहुत ठंडा पानी भी डाल दिया है, ताकि ये ज़्यादा कुक ना हो जाए। और जितने भी खड़े मसाले हैं ना, वो मैं सारे निकाल दूँगी, क्योंकि क्या है ना कि मुझे खड़े मसाले मुंह में आए वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। चाहे फिर वो सब्जी हो, बिरयानी हो, कोई भी हो, खड़े मसाले भैया फ्लेवर दे दिया, उसके बाद उसका कोई काम नहीं होता, उसको निकाल के हटाओ। आज मैं बिरयानी बनाना क्यों चूज़ की हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि मुझे ना चावल, दाल, सब्जी ये सब अगर अलग अलग बनाती तो टाइम सेम कंज्यूम हो रहा था, इसमें भी और उसमें भी। दिक्कत क्या था कि वो मिस्टर कुमार एक बार खाएंगे, अगर बच जाएगा ना तो वो दोबारा नहीं खाएंगे। और कल अर्ली मॉर्निंग हम लोग को निकलना है, तो अगर खाना बच जाएगा ना तो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। वैसे तो हमारी हाउस हेल्पर आके सब क्लीन कर देती हैं, लेकिन फिर भी खाना फेंकाए ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा जी, तो अब आगे देख लेते हैं। बिरयानी बनाने में क्या होता है ना, छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिसे हमें फॉलो करना होता है। तो उसमें का एक अहम स्टेप ये है कि मैंने कुछ केसर के धागे लिए हैं और उसमें नॉर्मल दूध जो है वो डाल दिया, ताकि इसमें कलर जो है बढ़िया फ्लेवर भी और कलर भी दोनों ही छोड़ दे। और दूसरी तरफ मैंने थोड़ा सा फूड कलर लिया है, जिसमें 1 बूंद पानी डाल के भी रख दिया है। ये ऑप्शनल है, ये आप ना ही डालना, मुझे वीडियो बनाना था इसलिए मैंने यूज़ किया है। ज़्यादातर मैं ये इसका इस्तेमाल नहीं करती हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल। अगर आपको बिरयानी कलरफुल पसंद है तो आप थोड़ा बहुत इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने देखा मैंने बहुत चुटकी भर किया है। एंड दूसरी तरफ मैंने ले लिया है दही, उसमें लिया है बिरयानी मसाला, थोड़ा सा सरसों तेल, कसूरी मेथी को हाथ पे रगड़ करके वो डाल दीजिएगा, और कुछ बेसिक से मसाले, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये क्या है ना, बिरयानी का बेस तैयार कर रहे हैं हम। ये क्या है, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर, ये बहुत ही बेसिक से मसाले हैं।
और ये ना बिरयानी का बेस बन के रेडी हो चुका है। अब क्या है, क्योंकि हम बना रहे हैं वेज बिरयानी, नॉन-वेज बिरयानी नहीं बना रहे। अगर नॉन-वेज बना रहे होते तो ये चिकन के साथ ही ये दही जो है इसकी क्वांटिटी उसमें मिक्स हो जाती, तो क्या होता हमारा बेस एक ही साथ रेडी हो जाता। अब वेज बिरयानी में क्या है कि वेजिटेबल जो है वो ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप ओवर कुक कर दोगे तो फिर बिरयानी खाने में मज़ा नहीं आएगा। इधर मैंने पनीर के बड़े टुकड़े लिए हैं और थोड़ा सा नमक डाल दिया है, क्योंकि मैंने दही में नमक नहीं डाला है। दही में नमक हम बाद में डालेंगे, तो पनीर में नमक होना ज़रूरी है। इसको सेम दही के बेस में अच्छे से मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए साइड कर देंगे। जब तक हम इधर दूसरा काम करेंगे ना, तब तक ये मैरिनेट हो जाता है। इसको आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, तो आपको पता ही है कि हम सुबह से व्लॉग स्टार्ट किए हैं, तो ये प्रॉपर कुकिंग वीडियो नहीं है अब, क्योंकि सुबह से हमारा सिर्फ कुकिंग ही आज चल रहा है। इस वजह से आपको लग रहा होगा कि आप सिर्फ इस व्लॉग में कुकिंग ही दिखा रहे हो, तो ऐसा नहीं है। तो मैंने बाकी का काम करके साइड कर दिया और सबसे पहले हम बना लेते हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि अभी तक मेरे पतिदेव और बाबू सोया हुआ था। अब सब रेडी होके एंड अब ब्रश वगैरह कर लिया हुआ है, फ्रेश हो गए हैं, तो अब सब ब्रेकफास्ट के लिए रेडी हैं। तो उससे पहले हमको अपना भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने आलू में बेसिक से मसाले और प्याज लहसुन थोड़ा सा डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बाबू के लिए थोड़ा साइड कर लेंगे, ताकि उसमें हरी मिर्च ना डालूँ मैं। और उसके बाद मैं इसमें हरी मिर्च और धनिया पत्ता डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे तो धनिया पत्ता मैं अभी भी डाल सकती थी, लेकिन मेरे पास अभी फ्रिज में था नहीं। बालकनी में गई हूँ तो मुझे वहाँ थोड़ा सा मिला है, फिर मैं जाके सब में मिक्स कर दी हूँ। दिन छोटा होने की वजह से समय का कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता, और मैं आज सुबह सुबह सोच ली थी कि मुझे दोपहर के बाद अपने आप को किचन में बिल्कुल मसरूफ़ नहीं रखना है, मुझे बिल्कुल फ्री रहना है। क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत याद कर के पैकिंग करना है वो मुझे डन करना है, क्योंकि ज़्यादा लफड़ा मुझे खुद के ही पैकिंग में रहता है। पतिदेव और बच्चे का पैकिंग तो मेरा बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि उन लोगों का ज़्यादा लफड़ा है नहीं कुछ पैक करने में। अपना ही है कि हेयर में ये लगाने हैं, फेस में ये लगाने हैं, तो ये ड्रेस पहनना है, इसके साथ ये मैचिंग करेगा, ये सब चक्कर रहता है। तो बस दोपहर तक का काम मुझे अभी करना था, और शाम को वैसे भी मुझे थोड़ा सा उधर नेल्स एंड मेहंदी के लिए जाना है। तो ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि मैं किचन में आके काम करूँ, और मैंने अपनी हाउस हेल्पर को भी बोल दिया है कि आप आके क्लीन वगैरह कर दीजिए, क्योंकि कल सुबह सुबह मैं निकल जाऊँगी तो मैं रहूँगी नहीं, और मेरा किचन बहुत ज़्यादा मेसी रहेगा। और आपको पता है, घर से जाने में मुझे एक चीज़ हमेशा ही फ़ील होता है कि मुझे लगता रहता है मैं क्या क्या काम समेट करके जाऊँ, और क्या क्या छूट रहा है, ये बंद कर दूँ, वो बंद कर दूँ। मतलब मुझे खुद ही में बहुत ज़्यादा बेचैन रहती हूँ। तो लो जी, इधर मेरा ब्रेकफास्ट भी बन के रेडी हो चुका है। मैंने अपने पतिदेव और बाबू को दे दिया है, और जो भी बचा हुआ आलू के पराठे वो मैं बना के सेक के रेडी कर दूँगी, ताकि अगर एक आध एक्स्ट्रा भी रहेगा तो रात को काम चल जाएगा, गरम करके खा लेंगे। और साथ में बिरयानी तो मैं बना ही दूँगी, तो मुझे दिन भर के खाने में, मतलब इवन रात तक के खाने में कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। घर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जा रही हूँ, और सब जने एक साथ मिलने वाले हैं, सब लोग इकट्ठे एक साथ होने वाले हैं। और इस बार हम लोग गांव में रहने वाले हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला है। एक टाइम बाद हम जा रहे हैं गांव, तो उसकी एक्साइटमेंट एक अलग ही फीलिंग्स होती है। मैं क्या ही बताऊँ आपको, मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ उस चीज़ को। चलो जी, फीलिंग्स की बात तो हम बाद में कर लेंगे, अभी यहाँ पे बिरयानी कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो भी सब्ज़ी हमें बिरयानी में डालना है वो आप अपने मनपसंद की सब्जियाँ यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे गोभी, गाजर और बीन्स का इस्तेमाल किया है। उसको सबसे पहले तो मैं बॉयल करने के लिए रख दी हूँ नमक डाल के, ताकि वो 80% पक जाए। और जो पनीर मैरिनेट करके रखा है ना, उसको तवे पे सेक लेंगे, बस 1 चम्मच तेल डाल के। इससे ज़्यादा आपको इसमें कोई मेहनत नहीं करना है। अलट पलट करके जब तक कि दही जो है वो अच्छे से पनीर को कोट न कर ले, तब तक अलट पलट करके जो है इसको सेक लीजिएगा। ज़्यादा इसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये ना मतलब 4 से 5 मिनट के अंदर का काम है, इससे ज़्यादा का काम नहीं है। मतलब मैंने पहले ही आपको बताया कि बिरयानी में छोटे छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन आपको लगेगा कि बहुत सारा काम करना है, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप चावल दाल एक सब्ज़ी बनाते हो ना, उसमें भी आपको इतना टाइम लग जाता है। अच्छा जी, देख सकते हैं दही बहुत अच्छे से पनीर को कोट कर लिया है, और इसको आप ऐसे स्टार्टर तौर पे भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फ्लेवर लगता रहता है इसका खाने में, और कभी कभी शाम के नाश्ते में तो मैं बना भी देती हूँ। इधर जो है ना, बीन्स को मैंने कट कर लिया है, क्योंकि ये बॉयल बहुत ही अच्छे से हो चुका है और ये पक चुका है। इधर गोभी और गाजर दोनों ही पक चुके हैं। बीन्स को मैंने कट कर लिया है, जो साइज़ आपको पसंद हो उस साइज़ के हिसाब से कट कर सकते हैं। और देख सकते हैं गोभी जो है 80% गल चुका है, बाकी ये दही के साथ पक जाएगा। और प्याज को भी मैंने स्लाइस में काट लिया है, क्योंकि प्याज को मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। ऑफकोर्स बरिस्ता बना रही हूँ, बिरयानी है तो बरिस्ता तो बनेगा ही, तो तेल को डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तेल, हाँ,
तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, वरना प्याज जो है पानी छोड़ देगा। और हाई फ्लेम पे इसको लाड़ते रहिएगा, चलाते रहिएगा चम्मच को, तो क्या होगा, बरिस्ता बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनेगी। जब आप देखिएगा तेल आपको ज़्यादा लगे तो थोड़ा सा आप निकाल सकते हैं, ज़्यादा तेल कंज्यूम करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं सेम तेल में बिरयानी बनाऊंगी क्योंकि फ्लेवर इसी में रहता है। अब क्योंकि मैं ये वेज दम बिरयानी बना रही हूँ, इसके लिए मैंने दूसरी तरफ गैस जला के कोयले को गर्म करने के लिए रख दिया है। और इधर जो है तेल में मैं ज़ीरा डाली हूँ, छोटी इलायची डाली हूँ, और उसी के साथ शिमला मिर्च को थोड़ा फ्राई कर देंगे, क्योंकि मैं इसमें शिमला मिर्च भी डाल रही हूँ। और जैसे ही आपका थोड़ा शिमला मिर्च फ्राई हो जाए तो जो दही का मैरिनेशन है, जो दही को आप मिक्स करके रखे हुए हैं, उसको डाल दीजिएगा। याद रहे मैंने इसमें नमक नहीं डाला है। अच्छा, दही जैसे भुन जाए उस वक्त आप नमक डाल सकते हैं। स्टार्टिंग में नमक मत डालिएगा, कई बार क्या होता है ना कि दही के खटास में कड़वापन आ जाता है, जिससे आपका बिरयानी भी कड़वापन थोड़ा थोड़ा छोड़ दे। और या फिर आप जब कढ़ी बनाते हैं ना, तो उसमें भी नमक जो है आखिरी में डालिएगा, नहीं तो कई बार दही फट सकता है, कड़वा हो सकता है। तो ये सब रीज़न होता है, छोटे छोटे स्टेप्स को याद रखिएगा, तो आपका बिरयानी जो है ना, कोई भी कुकिंग जो है ना बहुत ही अच्छा होता है जब आप प्यार से बनाते हैं तब। मैंने उसमें सब्जी डाल दी है जो बॉईल करके रखा था, और थोड़ा सा बरिस्ता भी डालेंगे, आधा बचा के रख लेंगे क्योंकि मुझे उधर गार्निशिंग में भी डालना है और जो दम देंगे उसमें भी डालना है। तो मैंने बस थोड़ा सा डाल दिया और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छे से उसको भून लेंगे तब तक जब तक कि तेल अलग ना हो जाए इन सब्जी में और दही अच्छे से भून ना जाए। सब्जी को तो भूनने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो पका हुआ है, जो बाकी बचा हुआ कसर है वो इसमें पक जाएगा। तो ढक के बस 5 से 10 मिनट के लिए आप ढक दीजिएगा ना, तो अच्छे से इस तरीके से आपको दिखेगा। और इसमें तेल बिल्कुल क्लियरली जो है भुन चुका है। मैं गैस को ऑफ़ कर दी हूँ। दूसरी तरफ मैंने तवा को गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। जब तक तवा गर्म हो रहा है ना, तब तक इसमें लेयरिंग कर लेते हैं। तो आप कई जगह देखते होंगे पैन में जो है पहले घी लगाया जाता है, वो तब किया जाता है जब आप एक्स्ट्रा पैन यूज़ करेंगे, लेकिन उतना बर्तन घर में कौन घी यूज़ करे। तो मैंने उसके लिए क्या किया है, 2 चम्मच दूध सब्जी में डाल दिया है, जिससे क्या होगा, पैन में चिपकेगा नहीं बिरयानी जब आप दम दोगे तो। उसके बाद चावल जो है वो बिठा दिया है। अब क्योंकि मैं एक ही लेयर कर रही हूँ क्योंकि चावल की क्वांटिटी कम है, इसलिए अगर ज़्यादा होता है तब आप 2-3 लेयर कर दो चलेगा। उसके बाद बीच बीच में जगह बना के मैंने पनीर को भी उसके अंदर रख दिया ताकि पनीर जो है ना वो स्टीम हो। स्टीम जैसे जैसे होगा ना, तो पनीर की दही का फ्लेवर ना आपके चावल में आएगा। उसके बाद ऊपर से बरिस्टा डाल दिए हैं और इसको दुल्हन की तरह बिल्कुल सजा देंगे। जिस जिस चीज़ से आपको मन है या फिर जो चीज़ आपको पसंद है, जैसे हमारे पतिदेव को पुदीना का फ्लेवर बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे भी नहीं है, तो मैं पुदीना का पत्ता बिल्कुल नहीं डालूंगी। मुझे केवड़ा वाटर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, गुलाब जल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो मैं वो सब घर पर जब भी बिरयानी बनाती हूँ तो वो सब का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती हूँ। अगर आपको पसंद हो तो इसमें 2-4 बूंद केवड़ा वाटर, गुलाब जल सब डाल दीजिएगा। इसमें मैंने जो फूड कलर डाला था वो डाला है और केसर वाला दूध डाला है, हरी मिर्च, बरिस्टा, ये सब डाल के अच्छे से इसको सजा दिया। ऊपर से धनिया पत्ता भी डालेंगे क्योंकि इसका फ्लेवर हमें पसंद आता है। उसके बाद हो गया दुल्हन की तरफ बिरयानी हमारा तैयार। अब इसको ढक देंगे। ढकने से पहले याद रहे थोड़ा घी डालना ज़रूरी है ताकि चावल में मॉइस्ट बना रहे। सो छोटे चम्मच से 2-3 चम्मच मैंने घी डाल दिया है अलग अलग फैला के, ताकि चावल के पूरी लेयर में घी चला जाए। और हाँ, ऊपर से मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला है क्योंकि मैंने दही में बहुत कम नमक डाला है, तो मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट लग रहा था, इसलिए मैंने ऊपर से थोड़ा सा डाल दिया है। साथ ही बिरयानी मसाला डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, ये एक्चुअली मैंने जो डाला है वो एवरेस्ट का था। अब ये दम देने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो बीच में जगह बनाइए, फॉइल पेपर या फिर कोई छोटी सी कटोरी डाल के कोयला जो सुनगाए हुए हैं वो डाल दीजिएगा। थोड़ा सा हींग और घी डाल के दम दे दीजिए। तवा जो गर्म है उसी पे डाल देना है। और अगर आपके कढ़ाई में कहीं से लीक हो रहा है उसका धुआं, तो वहाँ पे फॉइल पेपर या आप आटे से उसको कवर कर सकते हैं। लो जी, तो 15 मिनट दम देने के बाद मेरा बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुका है। कलर देख ही सकते हैं और चावल हम आपको दिखाएंगे, बिल्कुल खिला खिला है भैया। एक भी चावल आपको टूटा हुआ नहीं नज़र आएगा, सारा एकदम खिला खिला और बड़े बड़े चावल हैं। तो देख सकते हैं मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। इस तरीके से अच्छे अच्छे पकवान आप भी अपने घर में बनाइए, खिलाइए, खुद भी खुश रहिए और घर वालों को भी खुश रखिए, क्योंकि कहते हैं ना कि मन का रास्ता पेट से ही गुजरता है। तो अब ये कहावत गलत है या सही मुझे नहीं पता, बट आप खुश रहिए। चलिए,
बहुत दिनों से मुझसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि आप तो बहुत पहले बताए थे कि आप ये घर खाली करने वाले हो, तो क्या हुआ अभी तक आपने अपना घर खाली क्यों नहीं किया है? क्या प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब क्या चल रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है ना बिल्डर भी थिरथर है और रेजिडेंट्स भी बोल रहे हैं भाई हम छोड़ के क्यों जाए अपना घर जब आप मुझे कोऑपरेट नहीं करोगे। तो कुछ ऐसा चल रहा है, इस वजह से हम लोग अभी अपना घर खाली करके कहीं नहीं गए हैं। दरअसल ऐसा है कि कभी भी नोटिस निकल जाएगा और हम लोग को खाली करना ही पड़ेगा। अभी हम लोग भी रुके हुए हैं क्योंकि इतना फोर्स नहीं था। एक टाइम था जब एक नोटिस आया था कि हम लोग को 1 महीने के अंदर घर खाली करना है, तब तो हमने ढूंढना भी स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अभी फिर से बात ठंडी पड़ी है क्योंकि चीज़ें कोर्ट में चल रही है। इसलिए एक्चुअली हुआ ये है कि एक साइड से मतलब ये जो सोसाइटी है ना उसको डिवाइड कर दिया हुआ है। तो एक साइड से जो 3-4 बिल्डिंग्स तोड़ चुके हैं और अभी बाकी है 3-4 बिल्डिंग, जिसमें एक हम लोग का है, एक 2 में और लोग रह रहे हैं और एक पूरा ही खाली है, उसको भी तोड़ना है, बाकी है। तो अभी ये सब करेगा, तब तक देख रहे हैं कोर्ट का क्या डिसीजन आ रहा है। तो जो कोर्ट का डिसीजन आएगा उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। और जिन लोगों का ये खाली करवा चुके हैं ना उनको कुछ दिन तक तो रेंट पे किए थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने रेंट नहीं पे किया है। अब बताओ जिन्होंने घर खरीद रखा है वो अगेन रेंट देकर और रेंट के घर में क्यों ही रहेंगे, जबकि प्रॉमिस किया गया था कि रेंट पे करेंगे तब हम लोग को फिर जल्दी से बना के देंगे और हम लोग अपने घर में शिफ्ट होंगे। अब ये रेंट देने के लिए भी अग्री नहीं है। इसी सब छोटी छोटी बातों को लेकर लफड़े चल रहे हैं कोर्ट में। तो अभी क्या डिसीजन आता है सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे कुछ होगा तो अपडेट आप लोग को मैं देती ही रहूंगी। इसीलिए अभी तक हम लोगों ने घर खाली नहीं किया हुआ है। आज भी मुझे याद है जब यहाँ पे मैं शिफ्ट हुई थी तो इस एरिया में जितने भी बिल्डिंग्स हैं ना, जितने भी बिल्डर्स ने अपने अपने सोसाइटी बना रखे ना, सब में सबसे टॉप का ये है। अब ठीक है एक मिस्टेक हो गया, अब तो उसका क्या ही कर सकते। कहते हैं ना ब्लेम लगना, वो ब्लेम लग गया तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते। किस पे कब क्या ब्लेम लग जाए, क्या किस्मत में हो, उसका तो मतलब कोई नहीं जान सकता। वरना ये सोसाइटी टॉप का सोसाइटी था और इसके पास जितनी ग्रीनरी थी ना उतना इस आसपास में किसी सोसाइटी के पास नहीं था। इसीलिए हम लोग को ये पसंद भी आया था और इसका लेआउट भी बहुत सुंदर है। घर तो आपने देखा ही है, इसका लेआउट बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा है। मास्टर बेडरूम भी इसका काफ़ी स्पेसियस है, बाकी रूम का भी एरिया काफ़ी अच्छा है। तो इस वजह से, और रनिंग बालकनी है, तो इस वजह से हम लोग को ये घर और सोसाइटी बहुत पसंद आया था। अभी तो फिलहाल नीचे का पूरा रौनक खत्म हो चुका है, नीचे अब कुछ नहीं रहा है। एक तो आधा सोसाइटी खत्म हो गया, तो जो सेंट्रल पार्ट था, बहुत बड़ा पार्ट था, वो बंद हो चुका है। उसके बाद स्विमिंग पूल में भी उतना ज़्यादा चहल पहल ये क्लब हाउस में नहीं रहता है। और बच्चे भी अब यहाँ पे कम हो गए ना, क्योंकि जितने भी रेंटर थे वो रेंटर को क्या है, यहाँ से खाली करके वहाँ, वहाँ से खाली करके वहाँ चले जाते हैं। लेकिन जिन्होंने घर खरीद रखा है वो तो फंस गए हुए हैं। अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि हम लोग का तो यही है कि भैया एक काम करो, जब तक बना रहे हो तब तक रेंट दे दो और फिर हमारा घर दे दो। हमें कोई मतलब नहीं है कि आप क्या बनाओगे क्या नहीं बनाओगे, बस हाँ ठोस बना दो, अच्छा बना दो, जो है वो बना दो और फिर हमको हमारा घर दे दो और फिर हम लोग अपने घर में सुखी सुखी रहें। जितने भी लोग खरीद रखे हैं वो सब खुशी खुशी रहें और सुखी भी रहें। तो वो चीज़ है एक्चुअली हम लोग का। तो देखिए अब क्या होता है डिसीजन। अभी तो फिलहाल दोपहर के बज रहे हैं 2 और मैं सारी काम से हो चुकी हूँ फ्री। मेरा पैकिंग भी हो चुका है डन और अब जो है मैं जा रही हूँ थोड़ा सा बाहर और उसमें जो भी काम है वो सब फिनिश करके उसके बाद चली जाऊंगी घर और फिर मिलूंगी आप लोगों से बिहार में और रिचुअल्स के साथ, वहाँ पे सारे फंक्शन में बहुत सारे अच्छे अच्छे ड्रेस सब के साथ, बिहारी कल्चर के साथ। और 1-2 क्वेश्चंस और थे कि हमारा ठंडी में बहुत ज़्यादा फेस ड्राई हो जाता है तो क्या करें। तो देखिए हमारा रामवन मॉइस्चर जो है वो एक ही है जो हमारे फेस और लिप्स को एकदम हाइड्रेट रखता है। वो मैं आप लोग को अभी दिखाती हूँ। वो है हमारा बोडोलिन। मतलब ये बोडोलिन है ना हमारा एवरग्रीन है। आप अगर गर्मी में एसी में सो रहे हैं ना तब भी आपको ये वर्क करेगा, चाहे कितनी भी ठंडी हो जाए तब आपका ये बहुत ज़्यादा मॉइस्ट रखेगा आपके चेहरे को। तो हमारा तो यही है और कोई सीक्रेट नहीं है, कोई इधर उधर नहीं है, ज़्यादा कोई ज़्यादा ड्रामा नहीं है, बहुत ही सिंपल है। रात को लगा के सो जाओ, सुबह में फ्रेश आपका स्किन दिखेगा। अगर और भी ज़्यादा ड्राई हो रहा है तो दिन में भी लगा लो तो आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोगों को हमारा बिरयानी का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो एक बार बना के ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा और अगर अच्छा बने ना तो हमारे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर ये बताइएगा कि आपने इस विधि से बनाया है।
तो आपको कैसा लगा है और कैसा बना है, और आपके घर वाले तारीफ किए हैं या नहीं किए हैं, तो ये चीज़ ज़रूर बताइएगा मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि पॉजिटिव कमेंट को तो मैं बहुत दिल से लेती हूँ। हालांकि निगेटिव कमेंट को भी मैं गलत नहीं लेती हूँ, उसको भी मैं सोचती हूँ आखिर ये आया क्यों, क्या रीज़न है। तो इसलिए बनाइएगा, खाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। अब मैं आप लोगों से सीधा डायरेक्ट बिहार में मिलूंगी, क्योंकि ट्रैवल का वही है। कल सुबह आपको मैं बता दूं तो कल सुबह हमें निकलना है गाड़ी से, और 15 से 17 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगी बिहार। उसके बाद बिहार में जो है रिचुअल स्टार्ट। तो हम आप लोग को सीधा ही मिलेंगे बिहार के व्लॉग में। शाम के समय मैं चली आई थी यहाँ पे नेल्स को बनवाने, और आपको पता है मैं पहली बार बनवा रही हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था। तो मैंने इनसे बोला कि देखिए मुझे शादी वादी अटेंड करना है, उस हिसाब का बना दीजिए। हालांकि मैंने जो डिज़ाइन था वो तो फ़ोन में ही लेके गई थी, मैं बोली थी ऐसा सेम टू सेम आपको बनाना है। और लेंथ में थोड़ा कम रखवाई थी, क्योंकि बाबू है ना, तो उसको लग वग ना जाए। फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इससे पहले मैंने नेल्स कभी नहीं कराए थे। तो चलो जी, इसी के साथ हमारा दिन भी खत्म और व्लॉग भी खत्म, और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। होप आप लोग को हमारे वीडियोस एंड व्लॉग्स पसंद आते होंगे। अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय एंड टेक केयर।